बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लोग अभी बिजली के बिलों के झटकों से जो है वो बाहर ना निकले थे और जो मिनी बजट का गम था वो दूर नहीं हुआ था कि इस हुकूमत ने अवाम पर साल के पहले रोज़ एक नया बम गिरा दिया है। ये नया बम क्या है? ये नया बम जो है पेट्रोल बम है। लोग जब नए साल की खुशियां मना रहे थे तो इस हुकूमत ने चुपके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 15 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया है। अब इसके बाद लोग इनको आईएमएफ के एजेंट ना कहें तो क्या कहें, आईएमएफ के नौकर ना कहें तो क्या कहें। ये आईएमएफ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रोज़ बरोज़ जुल्म व सितम जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर अवाम आजकल आप देखें एक ऐसे अजाब का शिकार है, इसका इनको इल्म ही नहीं कि वो नाजिल कैसे होता है उनके ऊपर। ये अजाब है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का, जिसे बिजली के बिलों में FPA लिख कर गिराया जाता है। सुना है इसका फार्मूला देखकर नेपरा के जो चेयरमैन हैं वो अपना सर पकड़ कर बैठ गए हैं, जो दीगर ओहदेदार हैं वो हैरान परेशान है कि हुकूमत ने ये फार्मूला लाई कहाँ से और लागू कैसे किया है। FPA ने बड़े छोटों सब के जो है ना वो कड़ाके निकाल के रख दिए हैं। आपको मैं बताऊं, जिसका बिल 186 रुपये आया है, इस पर 3,500 रुपये FPA की मद में लगे हुए हैं। ये सीधी सादी नौसरबाजी है, अवाम की जेबों के ऊपर डाका है और बिजली के जो सारिफ हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, मगर इनकी जो फरियाद है कोई सुनने को इस वक्त तैयार नहीं। ये सीधा साधा डाका इसलिए है कि आम सार्फ अपनी रीडिंग तो बिजली के मीटर पर देख सकता है, मगर ये FPA किस हिसाब से लग रहा है और क्यों लग रहा है, कितने यूनिटों पर कितनी आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर इसकी क्या रेशो होगी, किसी को कोई मालूम नहीं। ये पीछे से ही वो लग कर आ रहा है, बस FPA लिखा होता है और आगे आपके बिल के अंदर इतने पैसे लिखे होते हैं। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अवाम जो है इस पर दुआई दे रही है मगर कोई सुन नहीं रहा। और ये FPA का इजाब ऐसा है कि ये टलने का नाम नहीं ले रहा है। अरबों रुपए की ये ओवर बिलिंग कैसे हो रही है, कहाँ जा रही है, इसमें बिजली कंपनियों के लाइन लॉसेस किस तरह पूरे किए जा रहे हैं और बिजली चोरी के नुकसान को किस महारत से सार्फिन के खाते के अंदर डालना जा रहा है, कोई हुकूमती ओहदेदार इस हवाले से सोचने और देखने को तैयार नहीं है। हद तो ये है कि जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, वो भी हर चीज़ के ऊपर जो है वो गुफ्त शनीद करते हैं। शेख रशीद भी हर चीज़ का उनको इल्म होता है, पर उनको भी इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, वो इसके बारे में बताने से कासिर हैं। उल्टा नेपरा को एक बार फिर आप देखें 4 रुपये 40 पैसे बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त दे दी गई है, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और अनकरीब आप देखेंगे किसी ना किसी रोज रात के वक्त आधी रात को जब लोग सो रहे होंगे तो ये भी अजाब जो है लोगों के ऊपर नाजिल कर दिया जाएगा, जिस तरह ये पेट्रोल बम मारा गया गुज़िश्ता रोज। फिर कल वजीर आज़म इमरान खान साहब जो थे उन्होंने पूरा दिन लाहौर के अंदर गुजारा। हमेशा की तरह वो रियासत मदीना के नारे लगाने ना भूले, इस्लाम का जो इस्तेमाल है अपनी सियासत में उसको करना ना भूले, मज़हब को बड़ी मुतवातर तरीके से और बड़े प्लान तरीके से इमरान खान जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो जिस लेवल के ऊपर इस रियासत मदीना के अंदर जो इमरान खान दावा करते हैं कि वो बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान को, सूद की शरह को बढ़ा दिया गया है और फिर जिस तरह पाकिस्तान को IMF की कॉलोनी जो है वो बना के रख दिया गया है। बल्कि ये कहना चाहिए कि रियासत मदीना तो इमरान खान ना बना सके बल्कि पाकिस्तान को IMF की रखेल बना कर रख दिया है। मैं माजरत खाऊं इन अल्फाज पर यही सच है। इमरान खान ने अपनी हर तकरीर में आप देखें मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और इसी से बात शुरू करते हैं और वो हाथ में तस्बीह और ये और वो सारा कुछ, वो बेसिकली अपने आप को बड़ा मजहबी जाहिर करने की कोशिश करते हैं, मगर उनका जो माजी रहा है सारे जानते हैं कि वो क्या सूरत हाल है। रेहाम खान की जो किताब है उसके अंदर जो इंकशाफात हैं, चीज़ें हैं, वो भी सबके सामने हैं कि उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या क्या लिखा है और इससे पहले भी जो इमरान खान ज़िंदगी गुजारते रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। दरअसल मैं आपको बताता चलूँ, ये बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी हैं और वो इमरान खान के साथ काम भी करते रहे हैं और इमरान खान के
हाथ और बाजू भी बने रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूं जी मोहसन बेग साहब का। मोहसन बेग साहब ने एक इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी साहब को, उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है कि इमरान खान ने जो नई पीआर कंपनी हायर की है, दरअसल ये उसका मशवरा है कि आप जब भी टीवी पर आएँ, अवाम में जाएं, आप एक जिक्र ज़रूर करें कि आप जो है ना इस्लाम का जिक्र ज़रूर करें और इस्लाम के हवाले से बात ज़रूर करें, यानी कि सियासत के अंदर आप मज़हब का इस्तेमाल करें। और ये उस पीआर कंपनी का मशवरा है। इसलिए इससे पहले मेरे कप्तान, जो अगर आपको याद हो तो एक दो रोज़ पहले उन्होंने ये फरमा दिया था कि बैंक का अमला जो है वो शलवार कमीज़ पहना करे, वॉस्कट पहना करे और फिर आवाम तक जो है वो सहूलियात पहुँचाया करे। इस तरह जो उनका रिलेशन है आवाम से बेहतर रहेगा। तो इमरान खान साहब ये चीज़ें जो हैं, ये जो वो अपनी सियासत के लिए सारा कुछ कर रहे हैं और इसके अंदर और कोई दूसरी कोई चीज़ नहीं है, उनकी नीयत वो इस तरह की नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने कल जो फरमाया है कि पहली बार मदीना की रियासत में कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी रियासत ने ली और रियासत मदीना के सामने एशियन टाइगर तो कोई चीज़ ही नहीं है। बड़ी अच्छी बातें करते हैं इमरान खान साहब, बहुत बड़े दाई हैं रियासत मदीना के, और मेरे ख्याल से रियासत मदीना के नाम को जितना नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया है शायद ही किसी ने पहुंचाया हो, जितना मिसयूज़ इमरान खान ने किया है शायद ही किसी शख्स ने किया हो। इमरान खान कहते हैं कि सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हल कोई नहीं कर सकता। हेल्थ कार्ड पर 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल से करवाया जा सकता है। आज पंजाब में हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड की सहूलत जो है वो आज से मिलेगी। यहाँ बस मैं ये याद करवा दूँ, इससे पहले इमरान खान साहब सस्ता राशन स्कीम का भी अनाउंस कर चुके हैं, एहसास प्रोग्राम भी उनका चल रहा है, लंगर खाने भी उनके चल रहे हैं, पनाह गाहें भी चल रही हैं और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम और चीज़ें वो लॉन्च कर चुके हैं, पर उसके समरात अभी तक इस आवाम तक नहीं पहुंचे हैं। आवाम की जो चीखें हैं वो रोज़ बरोज़ बुलंद होती जा रही हैं, आवाम की दुहाइयाँ जो है वो रोज़ बरोज़ बुलंद होती जा रही हैं। तो जिस तरह ये बाकी प्रोग्राम चल रहे थे, लगता यही है कि ये हेल्थ प्रोग्राम भी इसी तरह चलेगा। वज़ीर आज़म, आपको मैं बताऊं, आए रोज़ ये बयानियाँ दाग देते हैं कि पिछली हुकूमत ने कर्जा बहुत लिया था, मईशत तबाह कर दी थी, इसलिए आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे क्योंकि कर्जे उतारने में सब कुछ खर्च हो जाता है। तो बुरी मईशत मिली थी, तो इसे बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी थी? और क्या इमरान खान साहब जब 2018 से पहले लोगों को दुहाइयाँ दिया करते थे, वादे किया करते थे, दावे किया करते थे, तो उनको नहीं मालूम था कि उस वक्त मईशत का क्या हाल है? आज मैं आपको सच जो बताऊं वो ये है कि इमरान खान ने मईशत को बेहतर करना तो दूर की बात, जिस सतह पर चल रही थी उससे भी नीचे गिरा दिया और सत्यानाश कर दिया मईशत का। जो हमारी जीडीपी है वो रोज़ बरोज़ नीचे आती जा रही है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होती जा रही हैं। आज कर्ज़ों का जो बोझ है वो दोगुना हो गया है। सवाल ये है कि कर्ज़ उतारे गए तो दुगने कैसे हो गए, और इक़्तिदार के चौथे साल भी हालात नीचे ही जा रहे हैं तो ऊपर कब जाएंगे? फिलहाल 2022 में कोई अच्छी खबरें जो हैं वो दिखाई नहीं दे रही, कोई मौजज़ा होने वाले हालात भी नहीं दिखाई दे रहे कि कोई बेहतरी हो जाए, इस हुकूमत से लोगों की जान ही छूट जाए। गैस नायाब है, आप देखें बिजली महंगी हो रही है, मनी बजट में टैक्सेस का एक ऐसा तूफान आ रहा है कि गरीब तो शायद मेरे ख्याल से अब जिंदा भी नहीं रह सकेगा, उसको तो ऊपर ही जाना होगा। पाकिस्तान तो ऊपर नहीं जा सका, पर गरीब को ऊपर जाना होगा। और फिर महंगाई पर हुकूमत का आप देखें कोई कंट्रोल नहीं रहा है। पहली बार आप देखें किसान खाद के लिए सुबह शाम जो हैं वो जलील होते रहे हैं, दुगनी कीमत पर भी खरीदते रहे हैं, फिर भी उनको नहीं मिली, और अगली फसल पर इसके क्या असरात होंगे इसका किसी को कोई वो लेना देना नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। सब अपनी अपनी मौज में लगे हुए हैं, इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, कुर्सी की मौजें मार रहे हैं। सूरत हाल ये है कि कप्तान के अपने ही जो वोटर और सपोर्टर जो हैं इस वक्त वो बल्ले को आग लगा रहे हैं, क्योंकि गैस नहीं आ रही ना। उन्होंने तो अपना चूल्हा जलाना है, चूल्हा जलाने के लिए बल्ला तो जलाना पड़ेगा। अगर आप आवाम की गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे तो मेरे ख्याल से जवाब में कप्तान के साथ ये तो होगा ही। मेरे ख्याल से अगर हुकूमत गैस फराम नहीं कर सकती तो कम अज़ कम एहसास ईंधन प्रोग्राम के तहत गोबर के मुफ्त ओपले ही उसको चाहिए कि वो तकसीम कर दे। माजरत के साथ आप देखें, क्या हुकूमती अरकान असम्बली को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए अपने कप्तान से कि जब उनका लीडर मुल्क का आला तरीन अदालतों के सर्टिफिकेट के साथ जो है वो सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड है, तो वो अपने इक़्तिदार के चौथे बरस एक ऐसी जो मिनी बजट है वो क्यों लेकर आए हैं जिसमें आईएमएफ जैसे जो सेठ है, बल्कि सेठ ही कहना चाहिए, आईएमएफ जैसे इदारे से सिर्फ एक
अरब डॉलर के लिए इसे अपनी आवाम की जेब पर 350 अरब से जायद का डाका डालना पड़ेगा। और बल्कि ये 350 अरब रुपया कहा जा रहा है, जो रिकवरी की जाएगी वो 700 अरब रुपए तक की जाएगी। और 200 अरब के लगभग के करीब आप देखें जो तरक्याती बजट है उसको भी खत्म किया जा रहा है। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा? इसके बाद महंगाई का तूफान नहीं आएगा तो क्या आएगा? इसके बाद बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? दरअसल ये मिनी बजट जो है इसका लुब्बे लुबाब ये है कि आप कोई चीज खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप कोई चीज बेचेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अब पाकिस्तानियों की अक्सरियत को अंदाजा हो गया है कि उन्होंने गुज़िश्ता 3 साल से जिस रही सही जो उम्मीद बांधी हुई थी इस हुकूमत से, वो तमाम की तमाम उम्मीदें टूट चुकी हैं कि और इमरान खान ने मुसलसल इस कौम को धोखा दिया है। लगता है इस हुकूमत के जो वज़ीर हैं उनमें भी शर्म व हया ख़त्म हो गई है। एक तो कल से लेकर अब तक अगर आप देखें तो जब से ये मिनी बजट पास हुआ है तो वो चाहे फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों या दीगर शहबाज गिल हों, वो ऐसे ऐसे फलूके छोड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी बोंगियाँ मार रहे हैं और वो इसको भी मिनी बजट को भी हुकूमत की जीत करार दे रहे हैं और अपोजिशन की हार करार दे रहे हैं। हालांकि अकल के अंधों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह ये मिनी बजट पास करवाया गया है और जो ये अवाम पर मुसल्लत किया गया है, थोपा गया है, इसके बाद जो महंगाई की लहर आनी है, जो लोगों ने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोना है, जो लोगों ने बेरोज़गार होना है, उसका तमाम का तमाम मलबा इस हुकूमत पर आना है, अपोजिशन के ऊपर नहीं आना। इसका तमाम का तमाम सवालों के जवाब जो हैं हुकूमत को देना पड़ेंगे, अपोजिशन को नहीं देना पड़ेंगे। इसका उनको तब लगेगा पता जब वो पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन के अंदर जाएंगे, तो जब वोटर उनको टका सा जवाब देगा तो तब उनको मालूम होगा। जब ये जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो जब वोटर उनको टका सा जवाब देगा तो तब उनको ये मालूम होगा। और मेरी समझ से बाहर है कि कैसे आखिर कोई भी हुक्मरान जो है अवाम की ज़िंदगी अजीरन करके अपने फतह के नारे लगा सकता है, अपनी जीत की खुशियाँ मना सकता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।